गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने पारदर्शिता, तेजी और नागरिक सुविधा को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को अदालतों में चल रहे मामलों की वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देगा। पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि सीसीएमएस डेटा संचालित पुलिसिंग और जन केंद्रित पुलिसिंग के विजन को सशक्त बनाएगा। इस पोर्टल से अब नागरिक घर बैठे अपने केस की पिछली और अगली तारीख, अदालत का नाम और केस की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। पिछले वर्ष अप्रैल 2025 में जारी सिटीजन चार्टर के तहत गाजियाबाद पुलिस ने कई पहल की थी। इसमें एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की होम डिलीवरी, फीडबैक सेल के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतों का निस्तारण शामिल है। सीसीएमएस की कई विशेषताएं हैं, जैसे पारदर्शिता, नागरिक घर बैठे अपने केस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीकृत डैशबोर्ड से सभी मामलों पर निगरानी रख सकेंगे, दक्षता में वृद्धि, जवाबदेही, डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, झूठी जमानत पर रोक। साथ ही इसकी कई उपयोगिताएं भी हैं। मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप इसे ओपन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, अग्रिम तिथि जानने के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ गाजियाबाद पुलिस का मानना है कि सीसीएमएस न केवल पुलिसिंग को आधुनिक बनाएगा, बल्कि नागरिकों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा। पुलिस नागरिकों से अपील कर रही है कि वे इस सुविधा को अधिक से अधिक उपयोग करें और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था में सहयोग करें। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स है उसका एक सीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। पहले से ही अधिकारियों का ये सुविधा है कि विभिन्न कोर्ट में जो वाद चल रहा है उसके नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए आज हम लोग जो वाद जिनका चल रहा है उनको भी अग्रिम तिथि देने के लिए सुविधा देते हुए उस सुविधा का लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है वो अग्रिम तिथि जान सकेंगे। सर, किस पोर्टल पे अपने आप रजिस्टर करना होगा वादी को, बता सकता है टीवी चैनल के माध्यम से? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जा सकते हैं। हम प्रत्येक न्यायालय के बाहर हम लोग क्यूआर कोड का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उससे भी वो उसमें जाके अग्रिम तिथि जान सकते हैं। एट प्रेजेंट सर कितने केस चल रहे हैं जिसको मॉनिटर किया जा रहा है? अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा है कि आज के डेट में करीब 39,000 केसेस हमारे यहाँ चल रहे हैं और ये प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है। इसमें अभी लोगों को जो कोर्ट में अभी तक का ये होता था कि वो लोग कोर्ट में आके उसको पता करना होता था, अभी वो घर बैठे बैठे भी इसको जानकारी कर सकते हैं। हमारे लिए सुविधा ये है कि हम लोग उसको अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं और जो कई बार ये शिकायतें मिलती है कि फर्जी जमानत दे रहे हैं तो उसको भी लगाम लगाने के लिए हमारे लिए ये फ़ायदा है। क्या यूपी के अंदर सर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट पहला पुलिस कमिश्नरेट ऐसा बना है जहां पर ये सिस्टम लागू किया गया है, जिसकी पहल की गई है? सीसीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है ये आगरा कमिश्नरेट में भी है और अब हम लोग गाजियाबाद कमिश्नरेट में इसको लागू किए हैं। इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। क्या प्रमुख फायदे होंगे सर जो आम जनता को मिलने वाले हैं, जो वादी खासकर उनको मिलने वाले हैं इस सीसीएमएस के थ्रू? आम जनता को कई बार ये पता नहीं चलता है कि उनका केस का अग्रिम तिथि क्या है। इसके लिए वो वकील से संपर्क करते रहते हैं, बहुत दूर चलकर वो कोर्ट पहुंचता है, वहाँ कोर्ट में जो कर्मचारी है वो व्यस्त रहता है तो वो सही ढंग से वो बता नहीं पाते हैं। इससे काफ़ी असुविधा है, इससे काफ़ी फायदा होगा। सर, फर्जी जमानत भी पकड़े जाएंगे, उनके लिए क्या प्रावधान होगा सजा? अगर कोई व्यक्ति फर्जी जमानत दिए तो उनको नियमानुसार हम अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाएंगे। सर, ब्रीफिंग के दौरान ही बताया गया कि शिकायत के लिए भी प्रकोष्ठ बनाया गया है, ऐसे में कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई? देखिए, आप सभी लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सिटीजन चार्टर का जब लॉन्च किए थे, हम जन केंद्रित पुलिसिंग के जो नींव रोड मैप हम लोग आपके समक्ष रखे थे, उसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है फीडबैक सेल, जिसमें अभी आप लोगों ने देखा है कि करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन, जो एफआईआर करते हैं उनके फीडबैक लेना, या जन शिकायत प्रकोष्ठ में जो लोग एप्लीकेंट्स आते हैं उनके फीडबैक में करीब 56,231 लोगों का फीडबैक लिए हैं। इतने हजारों लोगों के फीडबैक में मात्र 39 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। उनके 39 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने दंडात्मक कार्रवाई की है। ये मैं गाजियाबाद जनता के जो जागरूकता के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके वजह से जो एक सुशासन का और एक ट्रांसपेरेंसी का
ये परिचय गाज़ियाबाद की जनता ने दिया। हम लोग हमारे फीडबैक सेल से जब भी किसी को भी कॉल जाता है तो हम निवेदन करते हैं कि सही उत्तर दें ताकि हम व्यवस्था को सुधारने में मदद करें। ठीक है सर।